दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रोपोगंडा करने में कितने माहिर हैं। प्रोपोगंडा करके ही अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को ठगा और एक पार्टी का गठन कर लिया और उसके बाद उसी पार्टी से बड़े और दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। अब अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं तो वहां से नए नए प्रोपोगंडा रचने का काम कर रहे हैं और नई नई तरकीबें निकाल कर किस तरह से तिहाड़ जेल प्रशासन को बदनाम करा जा सकता है उसकी कोशिश, उसका प्रयास कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्रोपोगंडा रच दिया कि वो जेल में है, जेल में इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा है। उनका जो आरोप है, जेल सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर जो आरोप लगाया तिहाड़ जेल प्रशासन को, उसमें उन्होंने आरोप लगाकर कहा है कि 250 से लेकर 320 तक उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल ने धड़ाधड़ करके जेल प्रशासन पर आरोप लगा दिए और उन्होंने कह दिया कि उनकी चिंता नहीं की जा रही है, उनकी सेहत की चिंता नहीं की जा रही। जेल प्रशासन उनकी सेहत को लेकर तनिक भी चिंतित नहीं है, तनिक भी परेशान नहीं है। अब देखिए जेल प्रशासन का इसके बारे में क्या जवाब है, वो सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री से बड़ा मामला है, तो जेल प्रशासन भी पूरी तरह से फूक फूक कर कदम रख रहा है और वो भी किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लापरवाही बरतने की नहीं कोशिश कर रहा। जेल प्रशासन इसलिए भी किसी भी तरह से लापरवाही नहीं रखना चाहता क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से जानता है, उनकी रणनीति को अच्छी तरह से जानता है, उनकी प्लानिंग को अच्छी तरह से जानता है और वो जानता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल प्रोपोगंडा रचने में माहिर है। उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो कैसे हो हंगामा करने में, यानी गलत सूचना फैलाने में, भ्रम फैलाने में माहिर हैं। इसलिए जेल प्रशासन पूरी तरह से फूक फूक कर कदम रख रहा है। जेल प्रशासन ने जो जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल के खत को लेकर, अरविंद केजरीवाल के पत्र को लेकर, उसमें जेल प्रशासन ने कहा है कि केजरीवाल ने कभी भी इंसुलिन की मांग ही नहीं की, उनसे कहा ही नहीं। अब एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल हाई होता जा रहा है, यानी 320 तक पहुंच रहा है और उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, वहीं पर जेल प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि इन्होंने इंसुलिन की मांग भी नहीं की। अब दूसरी तरफ देखिए जेल प्रशासन ने जो सफाई दी है उसमें बड़े से बड़े लोग भी अरविंद केजरीवाल के चक्कर में आ जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल लोगों को फंसाने का काम करते हैं। जेल प्रशासन का यह कहना है कि उन्होंने एम्स के डॉक्टरों से अरविंद केजरीवाल की बात कराई। 1-2 मिनट बात नहीं हुई, ये बात करीब 40 मिनट हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की एम्स के डॉक्टरों से बातचीत हुई और वो भी बात होती है 40 मिनट। आप ये समझ लीजिए 40 मिनट तक अरविंद केजरीवाल के सेहत के बारे में एम्स के डॉक्टर बातचीत करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, उनसे सारी जानकारियां लेते हैं कि शुगर लेवल के बारे में कहीं किसी तरह की अरविंद केजरीवाल को दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी दुनिया के सबसे बड़े संस्थान एम्स के डॉक्टर खुद अरविंद केजरीवाल की चिंता रख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं, केजरीवाल के सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन्हें इंसुलिन की जरूरत है कि नहीं इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन सब के बारे में एम्स के डॉक्टर खुद जो है केजरीवाल से बातचीत कर रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही। अब दूसरी तरफ देखिए जब 40 मिनट तक एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की केजरीवाल ने, तो ऐसा बताया जाता है कि 40 मिनट में एक बार भी एम्स के डॉक्टरों से इंसुलिन की बात केजरीवाल ने नहीं की। अगर इंसुलिन की बात केजरीवाल कहते हैं, बताते हैं कि उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, उनका शुगर लेवल बिगड़ सकता है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती, तो निश्चित तौर पर एम्स के डॉक्टर इतनी लापरवाही नहीं बरतते और केजरीवाल को जरूर इंसुलिन दी जाती और उनका स्वास्थ्य चेकअप भी होता। हालांकि नियमित रूप से जेल में
केजरीवाल का स्वास्थ्य चेकअप हो रहा है, लेकिन जिस तरह का केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में एम्स के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने इंसुलिन की बात कही ही नहीं, तो किस प्रकार से उन्हें इंसुलिन दी जाए। वहीं पर जेल प्रशासन भी बार बार यह कह रहा है कि जब डॉक्टरों से बात होती है तो केजरीवाल इंसुलिन की बात नहीं कहते हैं, लेकिन ये बात जो है उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंच जाती है, सौरभ भारद्वाज तक पहुंच जाती है, ये बात जो है आतिशी तक पहुंच जाती है, और वो नियमित तौर पर प्रेस वार्ता करके सभी को बताने का काम करते हैं कि केजरीवाल को यानी उनके नेता को ना इंसुलिन दी जा रही है, ना उनके सेहत की जांच की जा रही है, ना ही उनके डायबिटीज को लेकर किसी तरह से जेल प्रशासन चिंतित है। और सीधे तौर पर ये नेता आम आदमी पार्टी के वो आरोप लगा देते हैं सरकार पर, और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर कहते हैं कि केजरीवाल के सेहत से जबरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सेहत पर जरा भी कोई चिंतित नहीं है। दूसरी तरफ जब एम्स के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ और अलग नजर आता है। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि केजरीवाल कैसे प्रोपोगंडा रच सकते हैं, कैसे भ्रम फैला सकते हैं, और उनकी पार्टी के नेता भी भ्रम फैलाने का काम कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, ये साफ तौर पर अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। केजरीवाल को यहां तक सहूलियत दी गई थी, आप समझ लीजिए कि वो घर के खाने को मंगा सकते हैं तिहाड़ जेल में, जहां पर कड़ी सुरक्षा होती है, बाहर का खाना नामुमकिन होता है। लेकिन केजरीवाल की सेहत को देखते हुए, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसको देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने, सरकार ने छूट दे रखी है, ईडी के अधिकारियों ने छूट दे रखी है कि केजरीवाल घर का खाना खा सकते हैं। घर के खाने में केजरीवाल जरा भी चिंतित नहीं है कि उनका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। वो आम खाते हैं, मिठाई खाते हैं, चाय मीठी पीते हैं, वो पूड़ी और आलू खाते हैं, उसको लेकर केजरीवाल को जरा भी चिंता नहीं है। लेकिन चिंता यह है कि तिहाड़ जेल प्रशासन उनके स्वास्थ्य पर चिंतित नहीं है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहा है। तो केजरीवाल के चक्कर में बड़े बड़े घनचक्कर बन जाएंगे, बड़े बड़े चक्कर आ जाएंगे, ये साफ तौर पर पता है। हालांकि अब तिहाड़ जेल में जिस तरह से एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो उसके बाद पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की बात में कितनी सच्चाई है।